हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो सेट होगा वह सेट नंबर 11 होगा, यानी इससे पहले हम लोग 10 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावे हमने एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल पेपर का भी अध्ययन कर चुके हैं। सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी अध्ययन हो चुका है। उसके अलावे हाल फिलहाल में एमटीएस का 47 शिफ्ट में परीक्षा हुआ था, उन सारे पेपर का भी अध्ययन कर चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात यह फ़ायदा यह होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे तो हम लोग सिलेबस जानते ही हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस के बावजूद भी हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आइडिया यह हो जाता है कि कौन से टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ेंगे या ज़्यादा ध्यान देंगे, और किस टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान देंगे या थोड़ा इग्नोर करेंगे, तो एग्ज़ाम में बात बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईडीबीआई बैंक। ये 2020 का करंट अफेयर से, हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। और 2021 और 2022 के करंट अफेयर्स को आपको तैयार करके जाना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार असली थेरिन के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार असली थेरिन के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इसका उप मुख्यमंत्री, हाँ, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेणु देवी। अगर पूछा जाएगा कि बिहार का पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये राबड़ी देवी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी डैश के तक हिस्से की सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75% तक। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है। ये जीवन रक्षक नहीं है, ये इससे मृत्यु का कारण बन जाता है। जो यह गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिलकर ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, जिससे कि आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो सही कथन कौन है? यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। यह मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन 2020 के दूसरे चरण में प्रवेश कर पिछले साल 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित नागल। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंधर्व विवाह। तो विवाह के कई प्रकार हैं, तो उसमें गंधर्व विवाह ऐसा होता है जिसमें अपने युवती अपने प्रेमी से शादी करते हैं। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो सिकंदर की मौत 326
ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये पहले आ जाएगा। शक आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत चलाया था 78 ईस्वी। हर्षवर्धन का राज्यारोहण ये 600 ईस्वी के आसपास था, और गुप्त युग का आरंभ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर की मौत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है संपीड़न, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि आवृत्ति, आयाम और चाल ध्वनि तरंग की विशेषता है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और यह यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंग हो गया, तो ध्वनि तरंग जो है ठोस, गैस और द्रव तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन जो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। और पूछा जाता है कि ठोस में किसमें? तो इस्पात में ज़्यादा होता है ऑप्शन के मुताबिक, ऐसे एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है, लेकिन इस्पात ऑप्शन में रहेगा। तो ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होगी? तो इस्पात में। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? उसका सही जवाब हो जाएगा 1765। 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, और उसके बाद बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। और 1765 से लेकर 1772 तक लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या किया गया? तो द्वैत शासन लगाया गया था, और बहुत तरह के शोषण किया गया था। अगला प्रश्न है, 2020 में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शिव थानु पिल्लई। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय अशांति के जनक। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में वर्णित किया गया था, और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का केस लगाने के लिए लंदन गए थे। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे, और इन्होंने केसरी और मराठा पत्रिका का प्रकाशन किया, और होम रूल लीग जो मद्रास में होम रूल लीग की इसने स्थापना किए थे। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। हुड़का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है 1921 को, जबकि लघु विभाजक वर्ष को आप जानते होंगे 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। 15 अगस्त 2021 को डैश के हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांग द्वारा दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने वर्ष डैश में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2011। FAO का मुख्यालय रोम में है, और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो पानी की अधिकतम मात्रा चिकनी मिट्टी में बनी रहती है। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है भारतीय स्टेट बैंक को। 1921 के बाद इसे बना गया, 1955 के बाद इसे बना गया था SBI।
निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सितंबर 2021 में डैश में एक स्मॉग टावर का आभासी रूप से उद्घाटन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी बंदरगाह नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और हरियाणा में आप जानते हैं कि समुद्र है ही नहीं, तो वहाँ पत्तन नगर कैसे हो सकता है? बालाकोट, लोथल और खिरसारा ये पत्तन नगर यानी बंदरगाह शहर थे। लोथल गुजरात में है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास स्थिति में एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी एशिया। डियांगो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्केबाजी से। डियांगो सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से संबंधित। माइकल फेल्प्स का संबंध किससे है? तैराकी से है। भाला फेंक ये नीरज चोपड़ा हैं। फुटबॉल सुनील छेत्री याद रखना है। उसके बाद ये मेस्सी भी फुटबॉल से हैं। उसके बाद ये रोनाल्डो भी फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं। दिए गए वाक, अब देखिए ये 25 प्रश्न हम जीके के यानी जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब इसके बाद 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पार देखा जा सके। तो जिसके पार देखा जा सके उसे कहा जाता है पारदर्शी। जिसके पार नहीं देखा जा सके उसे कहा जाता है अपारदर्शी। जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, उसे कहा जाते हैं पारभासी। और जो पृथ्वी से संबंधित होता है उसे पार्थिव कहा जाता है। अब है देखिए एक वाक दिया हुआ है ये, और उसमें 4 खंड दिया हुआ है, और पूछा जाता है कि किस खंड में त्रुटि है यानी गलती है। तो नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। इसमें से बताइए कौन सा त्रुटि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन तीसरा, चतुर बना देती है। यहाँ ये गलत है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा वाशव। अब वाक है, इसमें भी आपको त्रुटि निकालना है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो ऑप्शन क्या होगा जहाँ इसका गलत हो जाएगा कि झगड़े का हेतु, यानी झगड़े का हेतु नहीं, झगड़े का कारण होना चाहिए। ये दूसरा गलत है। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। तो इसमें कौन सा त्रुटि है? तो ये तीसरा वाला गलत है, प्यास भी लगा है। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 सही है, हो जाएगा, यानी गलत है। तो ऑप्शन 3 नंबर। बैलों के कंधों पर डैश पड़ा था। तो बैलों के कंधों पर जुआ पड़ा था, खाली जगह को भरना था। पानी फेर देना, ये मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पानी फेर देना यानी कि बिगाड़ देना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। अब खाली स्थान को भरना है। कई वर्षों तक भारत के डैश पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरों में। कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आफत सिर पर लेना यानी झगड़ा मोल लेना। अंगीकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंगीकार का विलोम शब्द हो जाएगा बहिष्कार। वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है, जो अंडरलाइन दिया हुआ है उसमें बताइए कि क्या गलत है। तो वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता है, यहाँ प्रतिदिनों नहीं हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है। ऑप्शन 4 सही है।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति यहाँ सही है, और ये सब यशक्ति, जस्थाशक्ति, यशाशक्ति, ये सब गलत है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। एकांत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? एकांत। एकांत का समानार्थी शब्द हो जाएगा शून्य। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुमत। आधे से अधिक लोगों के लिए हो जाएगा बहुमत। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पुत्र वधू जो देख रहे हैं ये सही है। अब जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें क्या हो सकता है? तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तो इसका सही जवाब होगा मापा नहीं, आंका नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। सुलभ का क्या होगा? विलोम शब्द। सुलभ का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्लभ। उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। सुमन को अपने रूप पर गौरव है। तो गौरव नहीं होगा, गर्व है। सुमन को अपने रूप नहीं, सुमन को अपने रूप पर गर्व है। अब देखिए इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इसमें 5 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो पहले स्थान पर इसमें पूछा जाता है कि कौन सा शब्द आएगा। संसार में डैश यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप। तो इसका सही जवाब संसार में परालंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर होना। यहाँ परालंबी हो जाएगा, सॉरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। अब खाली स्थान 2 पर क्या आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? तो पढ़ना है पराश्रित या परालंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वालों को डैश बनकर रहना पड़ता है। तो अधीन बनकर रहना पड़ता है, यहाँ अधीन हो जाएगा। अब है गद्यांश के रिक्त स्थान 3 में क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो उनकी अपनी डैश पहले तो होती ही नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इच्छा। तो उनकी अपनी इच्छा पहले तो होती ही नहीं, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इच्छा। अब है गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और डैश माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निष्कृष्ट माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता को डैश का द्वार। तो अब रिक्त स्थान 5 में क्या आएगा? इसके विपरीत स्वाधीनता को डैश का द्वार यानी स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार के श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। तो इसमें हम लोग जीके के और हिंदी के प्रश्नों को 25-25 प्रश्नों को देख चुके हैं, यानी टोटल 50 प्रश्नों को देखे हैं। इसी तरह लगातार हम लोग 63 सेट का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जल्द से जल्द इसे 63 सेट को पूरा करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज जैसे मुहावरे का जो भी पूछा गया है 63 सेट में उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द को सेपरेट करके एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर जो टूटी वाले शब्द है उसे अलग करके, यानी कि एक सेपरेट सबका अलग अलग वीडियो बनेगा। तो इस चैनल से लगातार बने रहिए और आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए और किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यहाँ पर गलती हुआ है। अगले वीडियो में हम सुधारने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।